किसी की नमाज छूट जाए, अल्लाह ना करे सफ़र में थे वापस आए और फिर छूट गई नमाज, अब देर से पहुंचे तो अब क्या करे। ऐसे ही अगर कोई देर से आ जाए तो वो जुमा की जगह 2 रकात की जगह 4 रकात ज़ुहर की नमाज पढ़ेगा, मुआफ़ी भी मांगेगा। और ऐसे अगर 5 आदमी 6 आदमी मिलकर कार में गए थे, वापस शहर में आए तक नमाज हो गई, 1 बजे की, 1:30 बजे की, 2 बजे की, 2:30 बजे की, 3 बजे की, सब नमाजें जुमा की अदा हो गई। अब हमारे पास जुमा पढ़ने के लिए वक्त नहीं रहा, ज़ुहर का वक्त है लेकिन जुमा मसाजिद में हो गया है, ऐसी अगर कंडीशन हो जाए तो फिर क्या करे, 4 रकात ज़ुहर की पढ़े। लेकिन चूंकि जुमा का दिन है, जुमा का अदब है, लिहाजा ज़ुहर की जमात नहीं कर सकते। उलमा ने फरमाया कि ज़ुहर तन्हा सब अपनी अपनी पढ़ ले। और अगर मुसाफिरत की हालत में है, सफ़र की हालत में है, तो 4 रकात की जगह 2 रकात नमाज पढ़ना होता है। जो 92 किलोमीटर के सफ़र पर है, अपना शहर, अपनी बस्ती, अपना गांव, अपनी रिहाइश गाह को छोड़कर जिस जगह पर जा रहा है वो 92 किलोमीटर का सफ़र है, तो वो मुसाफिरत की हालत होगी। 4 रकात नमाज अगर तन्हा पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। 4 रकात की जगह ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज और इशा की नमाज 2 रकात पढ़ेगा, 4 रकात नहीं। मुसाफिर के लिए 4 रकात की जगह कितनी रकात पढ़ना होता है? 2 रकात। सुन्नतें पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, उसके अंदर कोई हरज नहीं है। वाजिब नमाज जो इशा की होती है वो तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि वाजिब है वो चीज़। वाजिब का मतलब लाजिम, फर्ज का मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी, इंतहा दर्जे की जरूरी। तो फर्ज सबसे ऊपर होता है, फर्ज के नीचे का जो दर्जा है वो वाजिब है। वाजिब के नीचे जो होता है वो सुन्नत मुअक्कदा। मुअक्कदा का मतलब ताकीद वाली सुन्नत, जैसे फजर की 2 रकात सुन्नत है, ये ताकीद वाली सुन्नत है। उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा, जैसे असर की 4 रकात है कि असर की 4 रकात सुन्नत ना पड़ेगा तो बंदा गुनाहगार नहीं होगा। ऐसे ही नमाजों के अंदर भी फिर दर्जात होते हैं, तो इसका भी हमको इल्म होना चाहिए। और फिर सफर के अंदर है तो 15 दिन का अगर सफर है, 15 दिन का, तो फिर हम वहां पर मुसाफिर है। और अगर जिस जगह पर जाकर ठहर गए, 15 दिन से ज्यादा के लिए जगह ठहर गए, तो फिर मुसाफिर नहीं हुए, वहां पर मुकीम हो जाते हैं। तो इस चीज के लिहाज से वहां जाने के बाद फिर 4 रकात ही पढ़ना होता है। जैसे कोई लोग चले जाते हैं, कई लोग सऊदी अरब जाते हैं जॉब के लिए, 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए दूसरे मुल्क को चले जाते हैं, तो चूंकि वहां पर 15 दिन से ज्यादा दिन के लिए ठहर रहे हैं, तो अब वो मुसाफिर ना रहे, क्या हो गए, मुकीम हो गए वहां पर। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है, किसी जगह पढ़ने के लिए चले गए, जयपुर चले गए, गुलबर्गा चले गए, डेंटल में एडमिशन लेने, बेंगलुरु में चले गए, जॉब है वहां पर, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वहां पर जाकर रहेंगे, तो वहां पर जाकर अब मुसाफिर नहीं हुए। मुसाफिर कब तक रहेगा बंदा? जब अपना शहर छोड़ देगा और फिर वो शहर में दाखिल हो जाएगा, तो जब तक वो मुसाफिर है। शहर छोड़ने के बाद दूसरे शहर में दाखिल होने तक का जो रास्ता है, वो कार में जा रहा हो कि बस में कि ट्रेन में, वो पूरा रास्ता वो मुसाफिर होगा। अब वहां पर नमाज पढ़ेगा तो वो 4 रकात कब पढ़ेगा? इमाम के पीछे अगर नमाज मिल जाती है। बाद दफा ऐसा होता है कि हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर जमात ठहरी होती है, इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे, तो इमाम 4 रकात नमाज पढ़ेंगे असर की, तो हम भी पीछे 4 रकात पढ़ेंगे। लेकिन इमाम के पीछे नहीं मिली, इमाम ने सलाम फेर दिया था, उसके बाद हम वजू करके मस्जिद में दाखिल हुए थे, हम मुसाफिर है, तो ऐसी हालत में 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ेंगे। और अगर 2 की जगह 4 रकात पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये मुसाफिर के लिए नमाज है। तो मुसाफिर की नमाज